नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम कक्षा 10 सामान्य हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, जिसमें हम शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, जिसमें एक एक नंबर के वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज हम उसी को क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। आइए अपने टॉपिक यानी कि शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग पे चलते हैं। शुक्ल युग कहाँ से कहाँ तक है, पहले हम इनकी सीमा जानेंगे। किस सन से किस सन तक शुक्ल युग था, शुक्ल युग चला। आइए, सन 1920 से 1936 ईस्वी तक अथवा 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग था। शुक्ल युग के अन्य नाम देखिए कौन कौन से हैं। शुक्ल युग के अन्य नाम भी थे उसमें, जिसमें छायावादी युग। शुक्ल युग को किस अन्य नाम से जाना जाता था? छायावादी युग, प्रेमचंद्र युग और प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है शुक्ल युग के। अब देखते हैं शुक्ल युग में कौन कौन से मुख्य लेखक थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। आइए देखते हैं। शुक्ल युग में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे शुक्ल युग के मुख्य लेखकों में से एक थे। आइए हम उनकी रचनाएं देखते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा। गद्य में उनकी गद्य रचनाएं हैं रसमीमांसा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको वहाँ रसमीमांसा आता है, पूछा जाता है ये किसकी रचनाएं हैं। इन सारे रचनाओं में जो है रसमीमांसा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आलोचना है। रसमीमांसा में क्या लिखा है इन्होंने? आलोचना है। दूसरा त्रिवेणी भी एक आलोचना है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। विचार वीथी, ये भी निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, सूरदास की आलोचना, इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अब देखते हैं दूसरे और कौन से लेखक थे। राय कृष्णदास जी ये शुक्ल युग के लेखक थे। अब आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। इन्होंने क्या क्या गद्य में क्या क्या रचना की, क्या क्या लिखा, जिसमें इनकी साधना, छायापथ, गद्य गीत है छायापथ। अब नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या योगदान दिया शुक्ल युग में, देखिए। नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचनाएं हैं, नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, आलोचना, हरिकृष्ण प्रेमी। अब आइए देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं, इन्होंने क्या योगदान दिया शुक्ल युग में। प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिव साधना, आहुति, स्वप्न भंग, पाताल विजय, सभी ये नाटक हैं। इन्होंने किसकी रचनाएं की? हरिकृष्ण प्रेमी ने इन्होंने एक नाटक की रचनाएं की। अब आइए देखते हैं वृंदालाल वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। मृगनयनी, जो कि एक उपन्यास है। विराट की पद्मिनी, ये भी उपन्यास है। महादेवी वर्मा ने भी शुक्ल युग में अपना योगदान दिया। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 3-4 लेखकों की रचनाएं दे दी जाएंगी और इसमें से पूछा जाएगा ये किसकी रचना है, या कवि दे दिए जाएंगे, उसमें पूछेंगे शुक्ल युग के कवि का नाम बताइए। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं थी शुक्ल युग की कौन कौन सी थी। तो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं जो थी, स्मृति की रेखाएं, ये एक संस्मरण है। अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है।
पथ के साथी संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियाँ ये भी संस्मरण है। इन्होंने शुक्ल युग की रचनाएं हैं उनकी ये। राजकुमार वर्मा ने दीपदान जो कि एक एकांकी है, इन्होंने कौन सी रचनाएं की? दीपदान की रचनाएं की शुक्ल युग में, जो कि एक एकांकी है। और रेशमी टाई भी एकांकी है। शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं। शुक्ल युग में कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, आइए देखते हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका संपादित हुई थी शुक्ल युग में, जो कि श्याम सुंदर दास ने लिखी है। हंस पत्रिका किसकी है? प्रेमचंद्र की। साहित्य संदेश नामक पत्रिका का संपादन गुलाब राय ने किया था। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे आपको दे दिया गया, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नागरी प्रचारणी पत्रिका, हंस पत्रिका और साहित्य संदेश। कर्मवीर नामक पत्रिका का संपादन शुक्ल युग में हुआ। अब यहीं पे अगर आपको दे दिया गया 1 नंबर का इस तरह का भी एक क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है, जैसे आपसे पूछा गया प्रेमचंद किसकी पत्रिका है? प्रेमचंद सॉरी गलत हो गया। हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? अब उसमें ऑप्शन में दे दिए श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हंस नामक पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद ने किया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जो है उनकी पत्रिका, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं और शुक्ल युग के प्रमुख रचनाएं पढ़ी, जिसमें हमने कहानी, संस्मरण, एकांकी ये सब देखा। शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार कौन कौन से थे? वियोगी हरि, शांत प्रिय द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, चतुरसेन शास्त्री, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, शिव पूजन सहाय, हरिभाव उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, इन सभी ने निबंध में अपना योगदान दिया शुक्ल युग में। अब आइए देखते हैं शुक्ल युग के सभी नाटककार। शुक्ल युग में किन्होंने, कौन कौन से लेखक ने नाटक की रचना की? चतुरसेन शास्त्री, हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, सुदर्शन, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, रामदास गौड़, अवध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, राम नरेश त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी ने शुक्ल युग के नाटककार हैं। अब आइए देखते हैं शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार कौन कौन से हैं। तो जिसमें हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत व उपेंद्र नाथ अस्क ने एकांकी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से थे? अब आइए देखते हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। इनके पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आलोचक के रूप में शुक्ल युग में अपना योगदान दिया। इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास लेखन के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, इन्होंने इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया।
अब हमारा ये जो है शुक्ल युग की प्रमुख गद्य रचनाएं जो थी, संक्षिप्त में हमने आपको पढ़ाया। उनकी रचनाएं, कौन प्रमुख नाटककार थे, कौन आलोचक थे, कौन एकांकीकार थे। आपका शुक्ल युग समाप्त हुआ। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। उनके अन्य नाम भी हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं, शुक्ल युग के अन्य नाम बताइए। तो शुक्ल युग को जो है छायावादी युग, प्रेमचंद्र युग और प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद युग यानी जयशंकर प्रसाद। अब शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। शुक्लोत्तर युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज की शुक्ल युग की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगली वीडियो में।